प्यारे सज्जनों, भगवान ने प्रत्येक जीव को कर्मों की रेखा में बांध दिया है। जो जो उनके कर्तव्य कर्म बनाए हैं उसी के अनुसार ही वो आचरण करते हैं। भगवान की करनी को कोई नहीं जान सकता, केवल सद्गुरु ही इसको जानते हैं, या वो गुरुमुख ही जान पाता है जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्रभु आज्ञा को सत्य सत्य मानता है। या यूं कहिए कि जिसे सद्गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो जाता है कि संसार आदि व्याधि युक्त गुणों और अवगुणों से लिप्त है। उस गुरुमुख को संसार रोग रूप नहीं भासता, वो तो सद्गुरु की कृपा से इस भेद को जानकर शुक्र स्वरूप में समाया रहता है। वो गुरुमुख हर युग में मुक्ति का साधन अपनाता है और भवसागर के दुखों से मुक्त होकर के उज्जवल मुख होकर के भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। निराकार परमात्मा साकार होकर के सद्गुरु के रूप में सदा सत्संग द्वारा अमर सुख शाश्वत आनंद की धारा को बहाते हैं। वे शब्द स्वरूप होते हैं और शब्द से ही सूरत को जोड़ने की युक्ति सिखाते हैं। पूर्व पुण्यों के उदित होने पर ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं। उनसे इस लोक में सुख से रहने की युक्ति, आत्मज्ञान और परलोक में मुक्ति, ये तीनों चीजें प्राप्त होती। इसको प्राप्त कर लेने से जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलाप कर लेती। सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्रारब्ध पर संतुष्ट रह करके शुभ कर्मों की खेती बोने की शिक्षा प्राप्त होती। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के सम्मुख किसी योगी ने प्रश्न किया कि मालिक की दरगाह में किस प्रकार से सच्चे होकर के जाएं और मिथ्या शरीर के आहार विहार की चिंता से कैसे छूटें। उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखिया नाले, अर्थात सुख दुख लाभ हानि योग वियोग, यानी कि किसी भी समय में न तो हर्षित होना और न ही दुख मनाना। इन सब अवस्थाओं के आने पर इसे प्रभु की इच्छा समझ करके सदैव संतुष्ट रहना, यही है मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करने का उपाय। जन्म से पहले ही मनुष्य का प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। जैसे शरीर में आत्मा है, ऐसे ही प्रारब्ध भी शरीर के साथ ही चलता है। जो कुछ हमारे कर्म में लिखा है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। जब इस बात पर पूर्ण निश्चय हो जाता है तो इस मिथ्या शरीर के भरण पोषण की सारी चिंता भी छूट जाती है। इसलिए याद रखो, ये भाग्य किसी और ने नहीं बनाया, ये भाग्य मनुष्य ने स्वयं बनाया। जैसे कोई ग्रामीण नदी के पार जाकर के आटा घी चीनी आदि नगर से लाए और उसकी गठरी बना करके सिर पर न रखे बल्कि नदी में डाल दे तो भला उसके पास क्या बचेगा। उसने स्वयं ही अपना भोजन नष्ट कर दिया। यदि उसी गठरी को सिर पर रख करके अपने घर ले आता तो प्रसन्नता पूर्वक उसका उपभोग करता। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से परमात्मा ने भी प्रारब्ध मनुष्य के साथ ही दे दिया। यदि उसको सांसारिक पदार्थों में लगाएगा तो उसके कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। यदि परमात्मा का धन्यवाद करते हुए संत सेवा में लगाएगा तो वही 10 गुना होकर के पुनः उसे प्राप्त होगा। केवल इस बात को गांठ बांध लें कि मानव जन्म नाम सुमरण के लिए ही मिला है। पुत्र संबंधी एवं सब भोग पदार्थ उसे केवल शरीर के नाते मिले। परमात्मा को दिए वचनों को निभाओ। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपर होती है, ये विश्वास सदैव बनाए रखो। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की
इच्छा के विरुद्ध इच्छा करना सदैव अनुचित है। जैसे जो स्त्री पति की आज्ञा का अनुसरण करती है, जो पुत्र पिता की आज्ञा में सर्वस्व न्यौछावर करता है, जो नौकर अपने मालिक की इच्छा के अनुरूप कार्रवाई करता है, तो ये सभी प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। इसी प्रकार ही जो शिष्य सद्गुरु की आज्ञा में चलता है, वही उनकी कृपा को प्राप्त करता है और परम पद का अधिकारी बनता है। एक बार एक शिष्य ने श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी से विनती की कि प्रभु, परमात्मा जीवों पर कृपा कैसे करता है? तो उत्तर मिला, नाम जपने और आज्ञा मानने से। शिष्य ने पुनः विनती की, स्वामी जी, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो बताइए जो ये दोनों काम करता हो, कृपा करके उसके दर्शन कराइए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुजरात में भाई भिखारी नाम का एक शिष्य रहता है। ये तुम्हारे हृदय में उससे मिलने की इच्छा हो तो वहाँ जा कर के उसके दर्शन कर लो। श्री आज्ञा पा करके वो भाई भिखारी जी के पास पहुँचा तो देखा कि वे एक फटा हुआ टाट सिल रहे थे। शिष्य ने कहा, इस व्यर्थ के कार्य को छोड़, समय न गवाओ। भाई जी ने कहा कि परसों इसकी आवश्यकता पड़ेगी। शिष्य का स्वागत करके भाई जी नाम भी जपने लगे और टाट भी सीने लगे। परसों इस टाट की आवश्यकता पड़ेगी, ये सुन करके वो शिष्य 3 दिन तक वहीं ठहर गया। तीसरे दिन उस शहर में डाका पड़ा। वहाँ के लोगों ने डाकुओं से युद्ध किया तो एक गोली भाई के पुत्र को भी लगी और उसका शरीरांत हो गया। ईश्वर अपनी अमानत आप लेता है तो अज्ञानी जीव भला दुख क्यों मानता है? इस प्रकार वो अपना विश्वास खो देता है, वो मालिक पुनः उस पर विश्वास कैसे करेगा? अर्थात ये संबंधी प्रभु ने अमानत के रूप में दिए। अमानत को लौटाते हुए कभी शोक नहीं करना चाहिए। उसकी वस्तु उसे सहज से सौंप देनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें तो परमात्मा उससे चौगुना करके देता है। परमात्मा उस पर अत्यंत ही कृपा करता है। ये शब्द कहते हुए भाई भिखारी जी ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया और घर वापस लौट आए। सारी संगत एकत्र हुई तो भाई जी ने वही टाट बिछा करके उस शिष्य से कहा, देखो भाई, अब ये टाट काम आ गया। उसने कहा, यदि आपको पहले ही पता था तो सद्गुरु जी से पुत्र की आयु बढ़वा लेते। भाई जी ने कहा, सद्गुरु के आगे झूठे पदार्थों के लिए क्या विनती करें? यदि मांगना ही है तो नाम, सत्संग और भक्ति जो कि सद पदार्थ हैं उन्हें ही मांगनी चाहिए। यदि अब आयु बढ़वा लेता तो भी अंत में इसे ये संसार तो छोड़ना ही था, तब भी वियोग अवश्य ही होता। यदि मैं पहले मृत्यु को प्राप्त करता तो भी पुत्र से वियोग तो होना ही था। ऐसा विचार करके उसकी आयु नहीं मांगी। भाई भिखारी जी की अटल निष्ठा देखकर शिष्य बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने भी श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर इस जन्म को सार्थक बना लिया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष सदैव यही उपदेश देते हैं कि सदैव मालिक की आज्ञा मौज में चलो। परमात्मा से जो वचन करके आए थे कि संतों की संगत में रह करके भजन भक्ति में अपने चित्त को लगाऊंगा और कभी ईश्वर को नहीं भुलाऊंगा, ईश्वर की आज्ञा में जीवन समर्पित करके प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। अब उसी आज्ञा का पालन करते हुए मानव जीवन के कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाए और प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करें।